शहर में लोग ऐसे हो जाते हैं क्या? भूल ही जाते हैं अपने परिवार को। तेरी माँ, तेरा भाई पहचान ही नहीं है तू? दीदी हेमू याद तो करो, हेमू मम्मी बोले ना। सचिन, मैं क्यों जानूंगी कितने गरीब लोग गांव के लग रहे हैं? तो मैं इनको नहीं जानती हूँ और तुम इनसे क्यों बात कर रहे हो? वही तो चेतना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन है ये लोग? तुम नहीं जानती हो इनको? सच में इन्होंने बताया मुझे कि तुम इनकी बेटी हो और इस लड़के की बहन, और 2 साल से तुमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा इनसे। क्या सच है चेतना? मुझे सच सच बताओ, क्या है तुम्हारा भाई और माँ है? ठीक है चेतना, अगर आज तूने मुझे नहीं पहचाना ना तो आगे से तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ क्या बोल रहा? चेतना, जब तुम्हारी मम्मी थी तो तुमने मुझे क्यों बोला कि मेरे परिवार में से कोई नहीं है, सब मर चुके हैं मेरे परिवार के, और तुम्हारी माँ तो जिंदा है और तुम्हारा भाई भी है, तो क्यों झूठ बोला तुमने मेरे से इतना बड़ा? सचिन, क्या करती मैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इसी प्लान से आई थी शहर में कि पढ़ाई करूंगी, नौकरी करूंगी, और आते नौकरी भी मिल गई थी, अच्छा खासा पैसा भी भेज रही थी इन लोगों को। लेकिन फिर तुम मिले मुझे ऑफिस में, तुम बॉस के बेटे हो, इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हो। अगर मैं तुम बताती मैं गाँव से हूँ तो तुम कभी मेरा साथ नहीं देते, और फिर प्यार इतना बढ़ गया कि शादी तक बात आई। और जब शादी तक बात आई, मुझे डर लगा कि अगर मैं तुम बता दूंगी कि मेरे भाई की हालत ही है तो कौन जिम्मेदारी लेना चाहेगा? तुम कभी जिम्मेदारी लोगे, इसलिए मैंने सच छुपाया। चेतना, तुम प्यार में इतना पागल हो गई कि अपने ही परिवार को मार दिया। अरे तुम नेचर तो जान लेती मेरा, मेरे से प्यार करने से पहले। तुमने शादी भी कर ली और आज तक तुम मेरे को नहीं जान पाई। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर। अगर तुम्हारा भाई पागल है और तुम्हारी माँ और बाप गरीब है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी दौलत या गरीबी से नहीं। तुम मुझे बता भी तो सकती थी, इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलती। और चेतना, तुमने अपने प्यार के लिए अपनी माँ की ममता और अपने भाई को छोड़ दिया, जिसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आखिरी सहारा थी तुम उसका, और तुम उनको छोड़ के आ गई सिर्फ मेरे लिए। अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि बचपन से तुम्हें पालते आ रहे हैं, और अपनी घर की सारी जमीन बेच दी तुम्हारे लिए। सचिन, सॉरी मम्मी, मैं डर गई थी। मुझे लगा गरीबी से बचने का इकलौता यही रास्ता, अगर ये मैंने खो दिया तो गांव में ही रह जाऊंगी। चेतना, अगर हम तुझे इतना बोझ लग रहे थे तो बेटी एक बार बता देती। अरे हमें तो बहुत चिंता हो रही थी। इतने सालों से तू फोन नहीं कर रही है, हमारे हालचाल नहीं पूछ रही है, अपने भाई के बारे में नहीं पूछ रही है। मुझे चिंता हुई कि पता नहीं शहर में मेरी बेटी कैसी है। वो तो मुझे किसी ने बताया कि तू यहाँ रहती है, तो हम ढूंढते ढूंढते तुझे यहाँ आ गए। तुझे अगर अपनी जिंदगी में हम नहीं चाहिए ना, हम तुझ पे बिल्कुल बोझ नहीं बनेंगे, हम चले जाएंगे। चल बेटा। दीदी अरे नहीं मम्मी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने दुख उठाने थे आपने उठा लिए। अरे उसने मुझे कभी बताया नहीं कि उसके भाई और माँ जिंदा हैं, वरना आपको कभी इतना दुख ही नहीं रहने देता मैं। आज के बाद आपकी जिम्मेदारी और आपके बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना।